मध्य प्रदेश सहित पन्ना में भी 2 जून से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आज सुबह से ही जिले भर के संविदा कर्मियों ने विभाग द्वारा दिए गए सभी प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग का डेटा और मैदानी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई पन्ना के अनुसार 25 मई से शुरू हुआ उनका चरणबद्ध आंदोलन काली पट्टी बांधना और ज्ञापन सौंपना कल समाप्त हो गया था। शासन द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने के बाद मजबूरन आज से यह कड़ा कदम उठाया गया है। आज 2 जून से शुरू हुई इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सार्थक ऐप कर्मचारियों ने आज से इस ऐप पर उपस्थिति और कार्य रिपोर्ट डालना बंद कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन एंट्री और रिपोर्टिंग का काम भी पूरी तरह रुक गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संविदा डॉक्टरों, सीएचओ और अन्य स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इसी साल 30 जून 2026 को नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज 1 साल बीत जाने, नीति बनाने के बाद पर भी हमें सिर्फ खोखले आश्वासन मिले। अब यह लड़ाई आर पार की है। अगर अभी भी सरकार नहीं जागी तो आगामी 8 जून को प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। यहाँ पर जितने भी संविदा कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सरकार ने जो 2023 की जो नीति दी थी उसको लागू किया जाए और जो संविदा कर्मचारी है उनको अप्राइजल के द्वारा जो भी नई नीति आई है उससे जो शोषण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। अप्राइजल की नीति को पूरी तरीके से बंद किया जाए और हमारा जो पीबीआई है उसको मर्ज किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। सरकार से हमारी मेन मांग यही है और एनपीए को लागू किया जाए। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर देती तब तक जो इतने भी संविदा कर्मचारी हैं हम हमारी मांगों को लेकर डटे रहेंगे, तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। सरकार के द्वारा शोषण किया ही जा रहा है संविदा कर्मचारी और नियमित कर्मचारी के द्वारा। हम संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, ग्रामीण लोगों से मिलते हैं, पूरी तरीके से अपना काम करते हैं। तो हमको भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही मतलब समानता दिखानी चाहिए, सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। 2023 में जो नीति बनी थी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री सर ने बोला था कि जो भी तुम लोग की मांगे हैं, नियमितीकरण हो या अप्रेजल खत्म करने की हो, अनुकंपा नियुक्ति की बात हो, ये सब बोले थे कि अप्रेजल नहीं होगा और तुम्हारी मांगे सब पूरी की जाएंगी। लेकिन हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 20-30 साल से बेचारे संविदा में ही काम कर रहे हैं और इसी में ही रिटायरमेंट हो जा रहा है उनका भविष्य क्या है फिर आगे। तो इसीलिए हमने पहले ज्ञापन भी दिया था और जब मांगे पूरी नहीं हुई तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए। अप्रेजल की भी आहुति दी गई है आप लोगों के द्वारा? अप्रेजल बंद होना चाहिए टोटल। जब नियमित के बराबर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को भी नियमित के बराबर समान वेतन भी मिलना चाहिए। फील्ड के काम में हो या वार्ड के काम में हो, कहीं भी हो, हर जगह प्रेशर बनाया जाता है और जो है कि भेदभाव किया जाता है कि यार ये संविदा वाले हैं, तो ये गलत बात है और अप्रेजल पूरी तरह से बंद होना चाहिए। मुख्य पर यही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में नीति लागू की थी, वो लागू अभी तक नहीं हो पाई है और नए नए आदेश निकाले जाते हैं। आप निकाल दिया है, वो बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए और हम इन सभी को संविदा कर्मचारियों को परमानेंट। अभी हम सब लोग 2 जून से आज से हड़ताल में बैठे हैं। आगे मांग नहीं पूरी होती तो सभी लोग भोपाल जाके वहाँ पे अपनी मांग रखेंगे। आप लोग भी मुख्यमंत्री की लाडली बहना हैं, लेकिन लगातार शोषण किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? यही मानते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, सीधा परमानेंट की जाए, हमें बार बार परेशान नहीं की जाए मानसिक माननीय मुख्यमंत्री से। संविदा कर्मचारी के द्वारा विगत 12 मई को आज से जो 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका था और आज से हम लोग भी 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो रही है। और ये इस वजह से हो रही क्योंकि हम लोग विगत 15-20 वर्षों से अनिश्चित कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समुदाय के लिए जो हमारी मांगें हैं विगत
कई वर्षों से हम लोग उन मांगों को रखते हैं। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।